नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर की कैसा पेपर आने वाला है, उसकी चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चनों को समझना है और अपना स्कोर मालूम करना है कि हाँ मैं सेफ स्थिति में हूँ या फिर नहीं, यानी कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, है ना। तो आपको मॉडल पेपर की एक बार टेस्ट ज़रूर देना है। तो आपको ध्यानपूर्वक इसको समझना है, क्योंकि चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो तो उसके प्रति अगर आप अपनी लगन, उत्साह, त्याग, समर्पण से अपने आप को झकझोर देते हो तो फिर दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं रह जाती है जो आपको रोक सकती है। जो बंदा ईमानदारी से, शिद्दत से मेहनत करता है उसको फल अवश्य मिलता है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता है, मतलब कि अपने लक्ष्य से भटक जाता है, तो उसको फल नहीं मिलता है। इसलिए आपको अपने फल की तरफ नहीं देखना है, बल्कि आपको अपना लक्ष्य देखना चाहिए और आपको अपने मतलब कि जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हो उसको 100% देने की कोशिश आपकी पूरी रहनी चाहिए, है। तो हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे जेल प्रहरी परीक्षा में बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर, वायु और ज्वारीय ऊर्जा किसके उदाहरण है? ये आपके संसाधन है, किसके उदाहरण है? जैविक, अजैविक या फिर चक्रीय संसाधन, है ना। यानी जैविक संसाधन जिनमें जीव होते हैं, अजैविक जिनमें जीव संभव नहीं है, और अचक्रीय संसाधन। तो सौर, वायु और ज्वारीय ऊर्जा, तो ये आपके अचक्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर अचक्रीय संसाधन होगा। अब आप जैसे संसाधन का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको इसका पूरा पहले तो आउटलाइन आपको याद होनी चाहिए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन कौन कौन से हैं, अजैविक संसाधन कौन कौन से हैं, और अचक्रीय संसाधन कौन कौन से। आपको मतलब कि एक आउटलाइन आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर आउटलाइन आपके माइंड में होने के बाद ही आपको डीप में जाना है। पहले ये नहीं कि आप पहले ही रिसर्च करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा किस फसल की हेतु उपयोगी होती है ना। तो लेटेराइट मृदा, है ना, किस फसल के लिए? कपास के लिए, गन्ना के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, या फिर चाय या कॉफ़ी के लिए। देखो आपकी जो लेटेराइट मृदा होती है वो चाय और कॉफ़ी के लिए उपयोगी होती है। जितने भी प्रकार की मृदाएं हैं, जैसे रेतीली मृदा है तो यहाँ पे मूंगफली, है ना, और तिलहन, ऐसी फसलें ज़्यादा होती है। काली मृदा में आपके कपास, गन्ना, ऐसी फसलें ज़्यादा होती है ना। और जैसे लेटेराइट मृदा में आपके गेहूं, चाय, कॉफ़ी ये ज़्यादा होती है ना। तो हर प्रकार की कितनी प्रकार की मृदा होती है, किस मृदा में कौन सी फसलें सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो आपको ये बिल्कुल ढंग से समझना है। आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, आप जैसे कृषि का चैप्टर पढ़ रहे हो पहली बात, तो कृषि के चैप्टर में पहली बात तो आपकी आउटलाइन, सबसे फर्स्ट आउटलाइन, कौन सी क्रांतियाँ हैं, फसलें कौन कौन सी हैं, मृदाएँ कौन कौन सी है, कौन सी फसल किस मृदा में पैदा होती है, यानी किस फसल के लिए कितनी वर्षा आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ढंग से समझनी है। पहले तो आपको सरसरे नज़र से देखना है, यानी आउटलाइन, फिर थोड़ा डीप जाना है, फिर थर्ड राउंड में आपको और भी डीप जाना है, फोर्थ राउंड में आपको और भी डीप जाना है, ऐसे करना आपको, तो वो आपको जल्दी समझ में आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपके अजमेर में है, जयपुर में है, या कोटा में, कहाँ है? तो आप इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है ना। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय आपके जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, माटी मानस कला दीर्घा कहाँ स्थित है ना। माटी मानस कला दीर्घ कहाँ स्थित है? तो आपकी जयपुर में, अलवर में, कोटा, कहाँ स्थित है? तो यह है आपके जयपुर में। इसका राइट आंसर है जयपुर, इसका राइट आंसर होगा जयपुर। राजस्थान में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हैंड ग्लाइडिंग कहाँ की लोकप्रिय है? हैंड ग्लाइडिंग, तो ये आपकी हर्ष सिक्कर की है, या रिवासा सिक्कर की है, या पोखरण जैसलमेर की, है ना। तो ये आपके हर्ष सिक्कर की है, हर्ष सिक्कर की हैंड ग्लाइडिंग प्रसिद्ध है। देखो आपको मैं यही बोलती हूँ, आप चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ो,
है ना। कोई सा भी टॉपिक पढ़ो आप, जैसे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस, जेल प्रहरी या फिर राजस्थान पुलिस, किसी की भी मान लो XYZ, है ना। तो सबसे पहले तो आपकी पहली कंडीशन, सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस का आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर सिलेबस आपके ढंग से समझ में आ गया तो फिर दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी, ठीक है। तो हेड ग्लाइडिंग हर्ष सिक्कर की प्रसिद्ध है, इसलिए आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, क्लियर करो, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर निकालने चाहिए। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चलता है कि हाँ जो मैंने पढ़ा है सही पढ़ा है या फिर गलत पढ़ा है, मेरे को याद हुआ है या नहीं हुआ। ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हो, उससे ही आपको पता चलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जो डिंगल शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किस में किया गया था? आपके रतन राशों में, कुकवि बत्तीसी में या आराधना में, किस में किया गया था? तो डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कुकवि बत्तीसी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कुकवि बत्तीसी, है ना। तो आपको देखो जो मॉडल पेपर आते हैं ना, उसकी बुक भी आपको खरीद लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसा छपाई किस जिले की विशेषता है? मेसा छपाई, तो मेसा छपाई आपके, इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर। मेसा छपाई आपके सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो राज्यसभा से लोकसभा किस मामले में अधिक शक्तिशाली है? यानी राज्यसभा से लोकसभा किस मामले में अधिक शक्तिशाली है? क्या चुनावी मामलों में? चुनावी मामलों में तो दोनों को बराबर शक्तियाँ मिली हुई है, या फिर कार्यपालिका शक्तियों में, या फिर आपातकालीन शक्तियों में। तो देखो लोकसभा राज्यसभा से कार्यपालिका शक्तियों में अधिक शक्तिशाली है, कार्यपालक शक्तियाँ ज़्यादा लोकसभा को मिली हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्यपालक शक्तियाँ। फिर अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये मोपला आंदोलन आपके देखो 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1921 में, और मालाबार तट पर हुआ था। 1921 में मालाबार में ये आंदोलन हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, पाली का नाना कराब क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये टंगस्टन के लिए, जिप्सम के लिए, लोहा अयस्क के लिए, कोयले के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, पावर पैक योजना का संबंध है। तो इस योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध आपके सौर ऊर्जा से है। तो इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है, रेणुका आर्ट्स हस्तशिल्प शोध संस्थान जोधपुर, ये जोधपुर में स्थित है आपके। तो इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? देखिए बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रजमोहन व्यास, ज्योति स्वरूप शर्मा और गोवर्धन जोशी। तो इसका राइट आंसर है ज्योति स्वरूप शर्मा ने इसकी स्थापना जोधपुर में की। देखो ज्योति जैनी जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में ज्योति स्वरूप ने की थी रेणुका आर्ट्स हस्तशिल्प शोध संस्थान की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है? यानी जैसलमेर में जो रम्मत होती है उनका जनक, पिता किसे कहते हैं? तेज कवि को, आपके राम गोपाल को, जगदेव पवार को। तो तेज कवि को जैसलमेर की रम्मतों का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है तेज कवि। अगला क्वेश्चन है, पट्टू ओढ़ने का वस्त्र। पट्टू क्या है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, पट्टू क्या है? तो पट्टू है ओढ़ने का वस्त्र। पट्टू क्या है? ओढ़ने का वस्त्र। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपके पश्चिम उत्तर राजस्थान का प्रसिद्ध है, या दक्षिणी राजस्थान का, या उत्तरी राजस्थान का, या पूर्वी राजस्थान का। तो जो पट्टू होता है वो ओढ़ने का वस्त्र होता है, और ये पश्चिमी उत्तर राजस्थान का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मरु त्रिकोण पर्यटन क्षेत्र का विकास किस देश की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है? जो मरु त्रिकोण पर्यटन सर्किट है राजस्थान में, इसकी स्थापना
किस देश की सहायता से, वित्तीय सहायता से किया जा रहा है? चीन, नेपाल, भूटान, जापान। बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका जापान। ये जापान के सहयोग से संचालित किया जा रहा है और जापान इसमें वित्तीय सहायता दे रहा है, इसलिए ये मरु त्रिकोण पर्यटन सर्किट अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ट्राइएंगल यानी सुनहरा त्रिकोण में शामिल नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी शामिल है ना, हम ये पढ़ लेते हैं शामिल है ना, तो क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। कई बार शामिल है ऐसे पूछा जाता है और नहीं है का उत्तर देते हैं, या फिर नहीं है ऐसे पूछ रहा है और है ऐसे मानकर हम उत्तर दे देते हैं। तो इसमें आपके जयपुर, दिल्ली और आगरा, दिल्ली आगरा है ना, आगरा। तो मैं तो इसको आज़ादी याद करती हूँ, आज़ादी है ना, आगरा, जयपुर, दिल्ली, आज़ादी याद करती हूँ। तो इसमें नहीं है, तो नहीं है तो में कौन है? जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा, बुद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा। तो ये आपके जयपुर और झालावाड़ में विकसित किया जाएगा, है ना। कहाँ? जयपुर, झालावाड़ में। बिनोटा क्या है? अब बिनोटा तो सब जानते होंगे, है ना, जैसे शादी वगैरह होती है तो बिनोटा। लेकिन जो आजकल की जो नए बच्चे हैं, नई सोसाइटी, वो तो नहीं जानते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जो पुरानी महिलाएं होती हैं वो तो जानती हैं, पक्का जानती है। लेकिन जो नई सोसाइटी है उनको मतलब ही नहीं है क्या है क्या नहीं है ना। तो बिनोटा है दूल्हे की जूतियाँ। जो शादी होती है, जो दूल्हे की मतलब कि सालियाँ लगती हैं, वो जूते छिपाती है सुबह। तो पुरानी औरतें बोलती हैं कि हाँ बिनोटा छिपाई रस्म आप पूरी करो, है ना। तो बिनोटा दूल्हे की जूतियाँ होती है ना। तो जो सालियाँ बन चुकी है उनको तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और जो सालियाँ नहीं बनी है उनको तो अभी तक इसका नॉलेज नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। जो बनने वाली है वो ध्यान रखना अब कि बिनोटा दूल्हे की जूतियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है नागपंचमी कब मनाई जाती है? तो आपके ये श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है ना। श्रावण कृष्ण पंचमी को नागपंचमी मनाई जाती है। तो आपका पैटर्न ये रहने वाला है जेल प्रहरी परीक्षा 2025 का। आपको इसी को टारगेट करते हुए, इसी के ऊपर फोकस करते हुए अपनी तैयारी को मजबूत करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हर वीडियोज आने वाली हर एग्ज़ाम के बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है, तो आपको मिलती रहेगी। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।